समस्तीपुर और आसपास के इलाकों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। अब यह स्थिति कम से कम 2 दिनों तक जारी रहेगा। 12 जून के बाद समस्तीपुर और आसपास के जिलों के कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना बन रही है। डॉक्टर राजेंद्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 14 जून तक के लिए जारी किए गए मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि इस अवधि में उत्तर बिहार के अधिकतर जिलों में आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। अगले 2 दिनों तक हीटवेव की स्थिति बनी रहेगी। तापमान 41 से 43 डिग्री के बीच रहने की उम्मीद है। इसी दौरान उत्तर पश्चिम बिहार के समस्तीपुर, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिले में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ साथ वर्षा हो सकती है। इसी दौरान 9 से 12 किलोमीटर की रफ्तार से पछिया हवा चलेगी। शुक्रवार की देर रात अचानक बिजली पोल के तार पर जामुन का पेड़ जा गिरा। गनीमत यह रही कि इस दौरान किसी किस्म का कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अगर यह पेड़ सड़क पर गिरता तो इससे जान माल का नुकसान भी हो सकता था। जिस जगह पेड़ मौजूद था उसी रास्ते से लोग आना जाना किया करते हैं। साथ ही साथ पेड़ के कुछ दूरी पर ही लोग के घर भी मौजूद हैं। तो रात्रि होने की वजह से लोग अपने अपने घरों में मौजूद थे। जामुन के पेड़ के गिरते ही उसकी डालियां बिजली के तारों पर जा अटकी, जिसकी वजह से पेड़ जमीन पर नहीं गिर सका और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। वहीं दूसरी तरफ इसकी सूचना मिलते ही वार्ड नंबर 1 के पार्षद पति पप्पू खान फौरन उस स्थल पर पहुंचकर नगर निगम की जेसीबी मशीन और बिजली कार्यालय के कर्मी की मौजूदगी में पेड़ को हटवाया। पेड़ को हटाने में काफी मशक्कत करना पड़ा। घंटों मेहनत के बाद बिजली के तार पर गिरे पेड़ को हटाया गया और रास्ते को खुलवाया गया। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में जिला कौशल समिति की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वप्रथम पूर्व की बैठक में जिलाधिकारी द्वारा महात्मा गांधी नेशनल फेलो दरभंगा को युवा कौशल महत्वाकांक्षा आजीविका और उद्यमिता सर्वेक्षण कराने के पूर्ण कार्य योजना को इस बैठक में प्रस्तुत किया गया। उल्लेखनीय कि इस सर्वेक्षण का उद्देश्य कि जिले के युवाओं को बेहतर रोजगार हेतु जरूरी कौशल प्रशिक्षण और उनके आकांक्षाओं पर आधारित आजीविका और उद्यमिता के लिए नए अवसर उपलब्ध कराए जाएं। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जिला उद्योग केंद्र दरभंगा को जिला में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए अपने विभागीय स्तर पर व्यापार और स्टार्टअप के बारे में जिला के युवाओं को विस्तृत जानकारी और आवश्यक सहायता प्रस्तुत हो सके, इसके लिए एक समर्पित समिति का गठन कराने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार और IIM विशाखापट्टनम से प्रतिनियुक्त महात्मा गांधी नेशनल फेलो दरभंगा जिला प्रबंधक जीविका और कौशल समिति के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर सर्वेक्षण का व्यापक क्रियान्वयन कराएं। शिक्षा विभाग में सूची ले लीजिए और इनसे समन्वय रखिए। मोबाइल नंबर दे दीजिए, जिस ब्लॉक में करिए वहाँ के DDO को ये डायरेक्शन देते हैं, आदेशित कर दें, वहाँ जाकर सके। ऐसी जगह नहीं पब्लिक करनी, बहुत ठगने वाला भी तरह तरह का टाइप का DM के कार्यालय में आवेदन दे करके रोजगार में गाँव में खरीद करता है। ये तो 300 बच्चे का सर्वे किए कुछ नाम पे कौन मानवाधिकार कोई आयोग बन जाता है, कोई सोसाइटी बन जाता है, कोई ट्रस्ट बन जाता है, जाके खरीदता है। इससे दिक्कत है, इसलिए पब्लिक नहीं करती, वो यहाँ से पत्र दे देंगे। एक्साइज विभाग की पुलिस ने दरभंगा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर शराब पीने वाले लोगों से लेकर शराब के कारोबार करने वाले कारोबारियों तक को कुल 24 लोगों को गिरफ्तार कर उत्पाद हाजत दरभंगा में लाकर बंद कर दिया। वही शनिवार को पकड़े गए सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस संबंध में हमने निरीक्षक मद्य निषेध सदर दरभंगा शंभू मिश्रा से बात किया तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि
मुख्यालय के निर्देश के आलोक में 9 जून को नोडल छापेमारी आयोजित की गई। 9 लोग शराब के साथ गिरफ्तार किए गए और 15 लोग पीने के आरोप में पकड़े गए, यानी कुल मिलाकर 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों की गिरफ्तारी दरभंगा जिले के सदर थाना क्षेत्र, बेनीपुर थाना क्षेत्र और बिरौल थाना क्षेत्र से हुई है। हम कोर्ट से आके सबको सर हम कोर्टों में सभी को मुख्यालय के निर्देश के आलोक में कल 9 जून को नोडल छापेमारी आयोजित की और इसमें कुल 24 गिरफ्तारियां हुई, जिसमें 9 लोग शराब के साथ और 15 लोग पीने के आरोप में पकड़े गए और उन्हें अभी न्यायिक उपस्थापन हेतु भेजा गया है। और यह गिरफ्तारी जो है वो 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों से हुई है, सदर थाना क्षेत्र, बेनीपुर थाना क्षेत्र और बिरौल थाना क्षेत्र। नहीं, कोई महिला तो नहीं है, सभी पुरुष। 9 लोगों के पास से लगभग 15 लीटर के आसपास शराब बरामद हुई है। क्या कार्रवाई हुई? सबको न्यायिक उपस्थापन हेतु भेजा गया, न्यायिक प्रक्रिया है। कौन सा शराब? देशी शराब सब पिलाई और देशी। जो पीने वाले लोग हैं ऐसे लोगों को फाइन करके क्या कुछ? हाँ, 2 से 5 हज़ार तक का जो है फाइन का प्रावधान है। और जो हमारे एडीके साहब विशेष न्यायाधीश महोदय वो निर्धारित करते हैं और इसके आलोक में विमुक्त करते हैं। मेरा नाम संजय मिश्रा है, सदर दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। विश्वविद्यालय थाना परिसर में भूमि विवाद निपटारे को लेकर शिविर का आयोजन किया गया। प्रत्येक शनिवार की तरह इस शनिवार को भी विश्वविद्यालय थाना परिसर में भूमि विवाद निपटारे को लेकर शिविर का आयोजन हुआ। इसमें सदर अंचल से आए हुए कर्मी के द्वारा विवाद को सुना गया और कई बातों की चर्चा की गई। वहीं आज के शिविर में कई सालों से चले आ रहे एक भूमि विवाद का निपटारा किया गया। दोनों पक्षों की तरफ से क्या कुछ मामले को लेकर बातें रखी गई, आइए आपको सुनाते हैं। फिर आपको सही लगता है अपने अपना आगे जाएंगे तो हाँ हाँ ठीक बहुत मामला है दोनों के कागजात देखने से जो आपको प्रतीत हुआ कर दीजिएगा उसमें ताकि सबल पक्ष हो जाए। हाँ ताकि उससे आगे अपना आगे का मजबूत है दोनों पक्ष आगे अपना जा सकते हैं। आधार इनका मजबूत है, जो भी आपको जैसे जो लगता भी है सबल पक्ष है। आधार इनका मजबूत है। वही सब जो है अगर इनका फॉल्स होगा तो वाला सब थोड़ा सा इनका सब कैंसिल हो जाएगा। सर ये जो खरीद बिक्री जितना जो किए सब खत्म हो गया।
नेगेटिव से प्राप्त है, ठीक है। तो केवाला के रेफरेंस से ये खतियान तो साबित हो गया चिंतामणि मिश्र का है। अब साबित इनको ये करना है, जो हम कहते हैं चिंतामणि मिश्र का नाम लेकर के कहिएगा, ये इसीलिए है जो हम इस पेपर के बिहाफ में सारे जगह इस बात को, क्योंकि सब सिविल का थोड़ा मोड़ा हम लोग भी काम किया जमीन, तो हमने अपने स्तर से उसको उस डेट में खोज किया केवाला, एक बार में 5 साल तक खोज किया कहीं उसका रिफरेंस। तो हमारा कहना है जब ये जमीन तो चिंतामणि मिश्र की है, जो आप भी साबित कर रहे हैं, राजनारायण चौधरी को लिखा कि नहीं लिखा वो बेफर्क है। तो जब हमरा कोई लिखवे नहीं किया तो राजनारायण चौधरी को जमीन प्राप्त कैसे होगी? और राजनारायण चौधरी से आप लिखा लिए तो किसी का जमीन कोई लिखा लेगा? हमारा जमीन आप मान लीजिए लिखा लीजिएगा किसी से, उससे आपका हो जाएगा। मिट्टी अपना जो भरा रहा है उससे मान लीजिए लोग आजमनगर का जो मामला था, एक दिन शनिवार से आ रहा था सर, आज क्या अंत फैसला हुआ? एक पक्ष अरविंद कुमार मिश्र हुए, पिता श्री तेजकांत मिश्र, दूसरा द्वितीय पक्ष आलोक कुमार पंजियार है, पिता सतीश प्रसाद पंजियार। प्रथम पक्ष को पुराना खतियान के द्वारा जमीन प्राप्त है, इनका रसीद भी कट रहा है। सेकेंड पार्टी को भी केवाला है, लेकिन प्रथम पक्ष के वंशावली के अनुसार इनका मतलब नहीं दिखाया गया। किनका? द्वितीय पक्ष नहीं मतलब दिखाया। द्वितीय पक्ष कौन सा? द्वितीय पक्ष हो गए आलोक कुमार पंजियार जी, पिता श्री सतीश प्रसाद पंजियार। दोनों के पक्ष मतलब दोनों को बताया गया है कि अपना अपना पक्ष सक्षम न्यायालय में रख सकता है, यहाँ सामंजस्य नहीं। कागजात अरे क्या यहाँ मामला का निष्पादन नहीं हुआ? जी नहीं, यहाँ पे नहीं। सर कागज किसकी मजबूत है? सबसे कागज किसकी मजबूत है? मजबूत दोनों के पास पेपर। कमी किस तरफ से देखी ज्यादा पेपर की? कमी द्वितीय पक्ष को बताना पड़ेगा, खतियानदार का भी विक्रेता खतियानदार दिखाना पड़ेगा जमा। अब आगे दोनों पक्ष अब क्या करेंगे? ये सक्षम न्यायालय है। आज के बाद कोई काम होगा जमीन पे? नहीं, कोई काम नहीं, दोनों पक्ष नहीं करेंगे। हाँ, अपना परिचय दे दीजिए आप। वीर कुमार सिंह नाम है, राजस्व कर्मचारी है। जो जनता दरबार लगाया जाता है सिर्फ एक खाना पूरी है। कहने का मतलब ये है जो आज जब डिपोमेंट, जब जमीन की विवाद में सबूत ही सर्वोपरि होती है, और जब सबूत मेरा है, मेरे सबूत दाखिल होने के बावजूद भी मुझे प्लॉट पे जाने से रोका गया। किसके द्वारा? मतलब आज जनता दरबार में जो अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी के द्वारा। और मेरा कहना है जो सेकेंड पार्टी का जमीन राजनारायण चौधरी का है, जबकि राजनारायण चौधरी हमारा कोई नहीं है। और राजनारायण के चौधरी हम अपने ज़मीन पे जाते हैं, मैं अपने पुश्तैनी ज़मीन पे जाते हैं, और सेकेंड पार्टी द्वारा और प्रशासनिक दबाव के द्वारा मुझे जमीन पे जाने से रोका जाता है। अब आगे क्या करेंगे इसके लिए आप? अब आगे क्या करेंगे? हमारा जमीन है, काम करेंगे। अब क्या वहाँ जाकर बाउंड्री करवाइएगा? एकदम करवाएंगे। लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है कि दोनों सक्षम न्यायालय में जाए। हम तो न्यायालय से वापस आ चुके हैं, क्योंकि वही पार्टी, दूसरा पार्टी द्वितीय पक्ष सेकेंड न्यायालय में गए और न्यायालय से सबूत देने के बावजूद भी उनका मुकदमा खारिज हो गया। तो यहाँ के आदेश को आज आप नहीं मानेंगे? आदेश को मानेंगे, लेकिन जो मान लीजिए लीगल प्रोवाइड करेगा वही। हम न्यायालय से वापस आ चुके हैं, न्यायालय हमको जमीन पे काबिज होने के लिए कह चुकी है। अब ये आदेश हमको रोका जा रहा है, तो पहले तो हम और आगे न्यायालय में देखेंगे, लेकिन हम जमीन पे काम करेंगे। अपना परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम अरविंद कुमार मिश्रा हुआ। कहाँ पर जमीन है? जमीन है ये अलफगंज वार्ड नंबर 1। कौन थाना? थाना यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय थाना। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics. हम सभी जानते हैं कि हमारे लाइफ में बुक्स कितना इम्पोर्टेंस रखता है। अगर हम JEE और नीट जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो सही किताब कैसे लें?
करना और भी जरूरी होता है, इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं फिजिक्स सब्जेक्ट की सबसे बेहतर किताब। फिजिक्स सब्जेक्ट की आसान भाषा एवं बेहतर किताब की कमी को पूरा किया है DK धर्मात्मा द्वारा लिखित फिजिक्स सेंट्रिक अप्रोच फॉर JEE एंड नीट। ऑर्डर करें अमेजन या balaji books.com से।